हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा चौथी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल के पाठ 2 टपका में दी हुई कहानी को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलो, एक बार कहानी पढ़ने से पहले इसमें दिए हुए इस चित्र को देख लेते हैं। देखो, अरे यह कितना बहादुर है, शेर पर बैठा है। आपको क्या लगता है बच्चों, क्या यह इतना ही बहादुर होगा? पर यह है कौन जो शेर पर बैठा है और शेर की सवारी कर रहा है? तो चलो जानते हैं इसकी कहानी। तो चलो बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। एक था धोबी, जिसका नाम धनिया था। वह लोगों के कपड़े धोया करता था। वह बस्ती के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। धोबी की झोपड़ी बहुत पुरानी थी। सावन भादों की जोरदार बारिश हो रही थी। उसे हर समय टपके का डर बना रहता था। लोगों के कपड़ों पर टपका पड़ जाए तो आई भारी आफत। टपके का दाग धुलता भी तो नहीं। धनिया अपनी पत्नी से कह रहा था, बड़े जोर की बरखा हो रही है। इतना डर मुझे शेर का भी नहीं है जितना कि टपके का है। तो बच्चों देखो, इस पहरे में आपने क्या पढ़ा कि एक धोबी है जिसका नाम धनिया है। और धोबी है तो लोगों के कपड़े ही धोएगा वह, है ना। और वह बस्ती के बाहर एक झोपड़ी में रहता था और झोपड़ी उसकी बहुत पुरानी थी और बारिश बहुत ज़ोरदार हो रही थी। वह अपनी पत्नी से कहता है, क्या कहता है कि बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है और इतना डर तो मुझे शेर का भी नहीं है जितना टपके का है, क्योंकि कपड़ों पर अगर टपका पड़ जाए तो उसका दाग साफ नहीं होता। तो देखो अब आगे। यह बात सुनी शेर ने, जो धनिया की झोपड़ी के पिछवाड़े खड़ा था। अब यह बात शेर ने सुन ली। शेर ने सोचा, टपका तो मुझसे ताकतवर है। धनिया को भी मेरा इतना डर नहीं जितना टपके का है। देखो, शेर भी क्या सोच रहा है? शेर सोच रहा है कि टपका में से भी ज़्यादा ताकतवर है। चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। उधर एक कुम्हार का गधा खो गया था। घटा टोप अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ भी न सूझे। तो बच्चों देखो, घटा टोप लिखा है। घटा टोप का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है बादल घिरने के बाद जो अंधेरा होता है उसे घटा टोप अंधेरा कहते हैं। तो कुम्हार अपने गधे को खोजता आ गया धनिया के पिछवाड़े। जहां, ध्यान करो, पिछवाड़े, धनिया के पिछवाड़े मतलब झोपड़ी। धनिया की झोपड़ी के पिछवाड़े कौन खड़ा था वहां? शेर खड़ा था ना, जिसने बात सुन ली थी धनिया की, टपके वाली। चलो आगे। अंधेरे में उसका हाथ शेर पर पड़ा, क्योंकि वहीं तो शेर खड़ा था ना। उसने सोचा कि उसका गधा ही खड़ा है। अब कुम्हार का गधा खो गया था ना, उसको लगा कि वह शेर नहीं, गधा है उसका, क्योंकि अंधेरा तो हो ही रहा था। उस पर चढ़ बैठा और उसके कान पकड़ लिए। जो हमने तस्वीर में देखा था कि शेर पर एक आदमी बैठा है, तो वह यही कुम्हार देखा था। देखो अब आगे। कड़क कर बोला, गधे के बच्चे, यहाँ छिपा खड़ा है। तेरी ऐसी गति बनाऊं कि याद करे सारी उम्र। अब शेर ने सोचा, आ गया टपका, अब खैर नहीं। वह सरपट दौड़ा। शेर डर गया। शेर को लगा यह तो वही टपका है जिसके बारे में धोबी धनिया बात कर रहा था कि धोबी धनिये को शेर का भी इतना डर नहीं है जितना
टपके का है। देखो आगे, कुम्हार ने मन ही मन सोचा, यह गधा मेरे गधे जैसा तो नहीं है, वह तो मरियल सा था, लेकिन यह तो मोटा ताज़ा है, बिजली की तरह दौड़ता है। खूब हाथ लगा। अब शेर जंगल की तरफ दौड़ा जा रहा था। सहसा बिजली चमकी। कुम्हार ने गौर से देखा। बिजली चमकी तो रोशनी हुई ना। अब कुम्हार ने गौर से देखा कि यह कौन है। देखा उस शेर की तरफ ही। यह देखकर उसके तो होश उड़ गए कि वह गधे पर नहीं, शेर पर बैठा है। उधर शेर था कि तेजी से भागा चला जा रहा था। अजीब बात थी कि शेर कुम्हार से डर रहा था और कुम्हार शेर से। बताओ कैसी अजीब बात थी, दोनों एक दूसरे से डर रहे थे। कुम्हार सोच रहा था कैसे जान बचे। रास्ते में एक बरगद का पेड़ था, उसकी दाढ़ी धरती पर लटक रही थी। शेर जब बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरा तो कुम्हार ने उचक कर बरगद की दाढ़ी पकड़ ली। उचक कर का क्या मतलब है बच्चों? थोड़ा ऊपर उठकर। आगे, शेर को अपनी पीठ हल्की लगी, क्योंकि कुम्हार तो अब कहाँ, बरगद के पेड़ के नीचे जो दाढ़ी लटक रही थी ना, उसको पकड़ के शेर से उतर गया था, शेर की पीठ से। तो उसकी जान में जान आई जब शेर को अपनी पीठ हल्की लगी। क्यों जान में जान आई? क्योंकि शेर को तो लग रहा था ना कि यह उससे ज़्यादा ताकतवर टपका है। अब वह और जोर से भागा। वह डर रहा था कि कहीं टपका फिर न आ दबोचे। अब देखो बच्चों नीचे। उधर कुम्हार सोचने लगा कि वह छिप जाए बरगद की खोह में। क्यों? क्योंकि वह शेर से डर रहा था। उसने बरगद की एक खोह खोजी और छिप कर बैठ गया। वह सोच रहा था कि रात यहीं काट लूं। बरगद पर शेर चढ़ नहीं सकता, क्योंकि बच्चों शेर ऊपर पेड़ पर चढ़ नहीं सकता है, उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। तड़के उठकर घर चला जाऊंगा। उधर शेर था कि भागा ही जा रहा था। उसके दिल में टपके का भय बैठा हुआ था। भय मतलब डर, टपके का डर बैठा हुआ था। आगे उसे बंदर मिला। शेर की इतनी बुरी दशा देखकर बंदर ने कहा, मामा मामा क्या बात है, कहाँ भागे जा रहे हो? नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बच्चों। अब देखो, भाग ले भांजे, जंगल में टपका उतर आया है, शेर ने हाँफते हुए कहा। मामा क्या बात करते हो, टपके से डर गए? मैं तो इसे बड़े चाव से खाया करता हूँ, बंदर ने हंसकर कहा। अरे भांजे, यह वह टपका नहीं है, बहुत भयंकर बला है। मेरे कान ऐसे जोर से पकड़े कि मुझे नानी याद आ गई, शेर ने गहरी सांस लेकर कहा। मामा दिखाओ तो सही, कहाँ है वे टपका? बंदर ने पूछा। आखिर रहे बंदर के बंदर ही, शरारत किए बगैर नहीं रहोगे। चलो, शेर ने कहा। अब दोनों बरगद की ओर चले। कुम्हार ने भोर के प्रकाश में देखा कि शेर बंदर के साथ चला आ रहा है। उसने सोचा कि बंदर उसे ऊपर से नीचे धकेलेगा और शेर खा जाएगा। वह डर कर बरगद की खोह में छिपकर बैठ गया और उसने अपने सिर पर पत्ते रख लिए। अब देखो आगे क्या होता है। शेर बरगद के नीचे खड़ा था, प्रकाश फैल रहा था, इस कारण शेर उतना डर नहीं रहा था। सोचता था कि टपका आ ही गया तो भाग खड़ा होऊंगा। बंदर चढ़ गया बरगद के पेड़ पर। वह बरगद के बरमटों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता और पूछता,
मामा क्या यह है टपका? देखो बच्चों, बरमटो, बरमटो लिखा हुआ है। बरमट होता है बरगद का फल, ठीक है। अब देखो आगे, तो शेर कहता है, देखो, भांजे जब टपके के काबू में आएगा तो तुझे क्या, तेरे पूरे कुनबे को पता चल जाएगा। शेर ने कहा। अब बंदर की उल्टी बुद्धि, उछलता कूदता जा बैठा वहां जहां कुम्हार छिपा बैठा था खोह में। कुम्हार ने सोचा कि आ गया सिर पर दुष्ट, अब क्या करें। बंदर की पूंछ खोह के भीतर कुम्हार के मुंह के सामने लटक रही थी। कुम्हार ने सोचा कि बहुत बढ़िया अवसर हाथ लगा है, अवसर चूक गए तो फिर क्या बात बनी। अब देखो बच्चों क्या होता है। अब उसने बंदर की पूंछ को जकड़ लिया अपने दोनों हाथों से। देखो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अरे ये देखो, इस चित्र में क्या दिखाया गया है। ये दोनों भाग रहे हैं और ये कौन है? ये है वही कुम्हार, पर इसके हाथ में क्या है? अरे ये देखो, ये तो बंदर की पूंछ टूट गई। क्या ऐसा ही हुआ है? चलो पढ़ते हैं नीचे कहानी में कि आगे क्या हुआ। देखो बच्चों, अब बंदर वहां से उछलकर दूसरी टहनी पर जाने का प्रयत्न करने लगा, तो उससे वहां से हिला भी न गया। क्यों नहीं हिला गया? क्योंकि उसकी पूंछ तो कुम्हार ने पकड़ ली थी। देखो अब पूंछ भारी लगी। उधर शेर ने कहा, क्यों भांजे, क्या हाल है? अब बंदर भी डर गया। उसने पूंछ छुड़ाने के लिए जोर लगाया। कुछ जोर लगा बंदर का और कुछ जोर लगा कुम्हार का। पूंछ उखड़वा बैठा बंदर और धम से आ पड़ा नीचे। शेर पहले ही भाग खड़ा हुआ था। बंदर भी उठकर भागा। दोनों भागते भागते दूर निकल गए। शेर बोला, क्यों भांजे, आ गया ना काबू में टपके के? मामा, कौन कहता है कि वह टपका था? वह तो पूंछ उखाड़ था, बंदर ने हांफते हांफते कहा। क्यों? क्योंकि उसकी तो पूंछ उखड़ गई थी ना बंदर की, तभी उसने कहा वह तो पूंछ उखाड़ था। तो चित्र जो हमने देखा था वह सही था। देखो क्या था, हमारा अंदाजा भी बिल्कुल सही था कि कुम्हार ने बंदर की पूंछ उखाड़ ली। तो बच्चों कैसी लगी है स्टोरी आपको? मज़ेदार थी ना? अच्छी थी? कहानी में दिए हुए कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखना है और जिनके मैंने अर्थ बताए हैं जिन शब्दों के, वह भी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इसका अभ्यास मैं आपको कराऊंगी। और बच्चों अन्य विषयों की तैयारी के लिए भी आप वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद रितु मलिक एन एडुकेटर पर। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।